दर्शन शास्त्र के विद्यार्थियों का इस नए वीडियो में स्वागत है। विद्यार्थियों से पिछले वीडियो लेक्चर तक मैंने सुकरात के विषय में कुछ चर्चा की थी। हमने ये चर्चा की थी कि किस प्रकार से सुकरात के लिए मुख्य प्रश्न नैतिकता का प्रश्न है। नैतिकता के ह्रास के लिए वह किन चीजों को उत्तरदायी मानता है, सोक्रेटिक आयरनी क्या चीज है और किस प्रकार से सद्गुण ज्ञान है और ज्ञान सद्गुण है। हमने ये चर्चा की थी कि यदि मनुष्य के पास में ज्ञान है तो मनुष्य का सद्गुणी होना निश्चित है, क्योंकि स्वभाव से मनुष्य अच्छे हैं। अब हम इसके आगे की कुछ चर्चा करेंगे। देखिए, जब एक बार यह स्वीकार किया गया कि सद्गुण ज्ञान है, तो प्रश्न ये उठता है कि क्या मनुष्यों को सद्गुणी बनाया जा सकता है। मूल समस्या तो यही है ना कि आखिरकार व्यक्ति सद्गुणी किस प्रकार हो। क्या मनुष्यों को सद्गुणी बनाया जा सकता है। सुकरात ने कहा कि सद्गुण ज्ञान है और क्योंकि ज्ञान की शिक्षा दी जा सकती है, अतः सद्गुण भी शिक्षणीय है। मनुष्य को शिक्षित करके सद्गुणी बनाया जा सकता है। यानी कि शिक्षा और ज्ञान, यह दो और वस्तुतः एक कुंजी हैं जिससे कि समाज का नैतिक उत्थान हो सकता है, या केवल शिक्षा और ज्ञान ही ऐसी चीजें हैं जो आवश्यक भी हैं और पर्याप्त भी हैं मनुष्य को और मनुष्य के समाज को सद्गुणी बनाने के लिए। हमने ये भी देखा कि सुकरात स्वयं कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं कर रहा है, बल्कि वह कुछ प्रश्न उठा रहा है और उन प्रश्नों के माध्यम से जो उत्तर वह आमंत्रित करता है उसमें कुछ ज्ञान की बात, कुछ निष्कर्ष छिपे होते हैं। तो हम इस प्रकार सुकरात की पद्धति को देखिए। हम चलिए पहले थोड़ा सा सुकरात की पद्धति की बात करें। जो मैंने लाइसिस से उदाहरण आपके सामने रखा, या मैंने मित्र का उदाहरण आपके सामने रखा, उसको यदि हम एक कहानी के रूप में देखें, यदि हम उसको एक ड्रामा इनेक्टमेंट के रूप में देखें, तो हम सुकरात ने, मैंने आपको पहले भी बताया कि स्वयं ने किसी फॉर्मल, किसी औपचारिक ज्ञान मीमांसा की या तत्व मीमांसा की रचना नहीं की, लेकिन फिर भी जितना हम सुकरात के बारे में जान रहे हैं उससे हम कुछ मोटा मोटा निष्कर्ष सुकरात की ज्ञान की पद्धति के विषय में निकाल सकते हैं। और वह क्या है, यदि हम सुकरात की विधि की बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि हम कुछ मुख्य प्रकारों में, 5 प्रकारों में हम सुकरात की विधि की व्याख्या कर सकते हैं। 5 स्तर देख सकते हैं सुकरात की विधि में, या 5 चरण देख सकते हैं किसी सत्य की खोज के प्रति प्रयुक्त होने वाली पद्धति में। पहली चीज क्या है? सबसे पहली चीज ये है कि सुकरात अपनी शैली में, अपनी अप्रोच में स्केप्टिकल है। स्केप्टिकल है का मतलब क्या है कि वह संशयवादी है। हम यदि पुराने वाले, जो इससे पहले वाला हमारा वीडियो था, उसमें मित्र की कहानी को याद करें तो हम ये देखेंगे कि सुकरात ये विश्वास करके नहीं चल रहा है कि जो सामान्यतया मित्र की परिभाषा के बारे में या मित्र के संप्रत्यय के बारे में समझा जाता है वह सही है। वह जो जानता है उसको संशय की दृष्टि से देखता है। वह मित्र के संप्रत्यय के ऊपर संशय करता है और अपने संशय को वह अनेक लोगों के सामने प्रस्तुत करता है। वह किसी भी चीज को प्रदत्त मानकर नहीं चलता। वह यह स्वीकार करके चलता है कि मान लीजिए यदि इसमें कोई प्रश्न खड़ा हो सकता हो या कोई प्रश्न किया जा सकता हो तो प्रश्न के माध्यम से इस समस्या को, इस जिज्ञासा को कैसे प्रस्तुत
किया जाए। अतः वह मित्र जैसी बहुत ही सामान्य और साधारण अवधारणा के ऊपर भी प्रश्न करता है। ये हम उसका प्रस्थान बिंदु कह सकते हैं। वह किसी भी चीज को जैसी दिखाई दे रही है या जैसी समझी जाती है या जैसी मान्यता है वह उसको वैसा स्वीकार नहीं करता। बहुत आगे जाकर के जो आपके सिलेबस में भी नहीं है हम ये देखेंगे कि फिनोमेनोलॉजिस्ट यानी कि जो हुसल वगैरह की परंपरा है या मध्यकाल में हम ये देखेंगे मिडाइवल फिलॉसफी में रैशनलिस्ट में देखा इस पद्धति को या कम से कम पद्धति के इस चरण को अपने दर्शन शास्त्र में एम्प्लॉय करते हैं। वो ये कहते हैं कि 1 मिनट के लिए या कुछ समय के लिए ही सही हम हमारी धारणाओं को निरस्त कर दें, उनके ऊपर प्रश्न उठाएं। तो सुकरात सर्वप्रथम क्या काम करता है? जो प्रचलित धारणाएं हैं उनको वह प्रश्नों के दायरे में लाता है। दूसरी बात क्या है कि सुकरात की पद्धति कन्वर्सेशनल है। कन्वर्सेशनल का क्या मतलब है कि वह संवाद करता है, वह दूसरों के मत को जानने का प्रयास करता है। और दूसरों के मत को जानने का मतलब क्या है कि जितने भी मत संभव हैं उन सभी मतों को एकत्र करके कोई निचोड़ निकालने का प्रयास करता है। तो हम क्या कहेंगे कि सुकरात की पद्धति का पहला चरण, सुकरात ने कोई भी औपचारिक पद्धति नहीं दी है। हम सुकरात ने जिस प्रकार से दर्शन किया या जिस प्रकार से जीवन जी करके बताया, दार्शनिक जीवन जी करके बताया, उसमें से हम ये कुछ बातें निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले वो स्केप्टिकल है, दूसरे चरण में हम ये कह सकते हैं कि वो कन्वर्सेशनल है, तीसरे चरण में हम ये कहेंगे कि वो कंसेप्चुअल या डेफिनेशनल है। अब तीसरे चरण में आकर के वह किसी अवधारणा का, किसी संप्रत्यय का या किसी परिभाषा का निर्माण करने का प्रयास करता है। एक्स ने, वाई ने, जेड ने, सबने अपने मत रखे और उन सभी मतों में जो जो आलोच्य बिंदु थे उनको प्रकाश में लाया गया। जो चीजें आवश्यक नहीं थी उनको हटा दिया गया और जो चीजें आवश्यक समझी गई उनको वहां रखा गया। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं। तो ये जो डेफिनेशन है, देखिए इसके बारे में भी ये चीज मान लें कि ऐसा नहीं है कि सुकरात ने ये कह दिया कि मैंने आज ये डेफिनेशन दे दी और ये डेफिनेशन सर्वमान्य है। वो स्केप्टिकल टेंडेंसी जो कि प्रस्थान बिंदु में हमने देखी थी वो तो फिर भी बनी रहेगी, उसके बारे में, उसके विषय में पुनः चिंतन हो जाएगा। लेकिन यदि हम किसी एक चर्चा को लेकर के आगे चलते हैं तो जिस डेफिनेशन की हम बात कर रहे हैं ये डेफिनेशन सुकरात के हिसाब से बहुत ही काम चलाऊ डेफिनेशन है। इसके आगे सुकरात क्या काम करता है? इसके आगे सुकरात इंडक्टिव मेथड, आगमनात्मक का मतलब क्या है कि वह बहुत सारे जो धारणाएं हैं और अवधारणा के जो विभिन्न पहलू हैं उनको वह एकत्र करता है। और इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि उसका जो मेथड है वो एम्पिरिकल, आनुभाविक है। वो ना केवल धारणाओं को इकट्ठा कर रहा है, ना केवल वो परिभाषा का निर्माण कर रहा है, परिभाषा का टेंटेटिव परिभाषा का निर्माण करने के उपरांत वह उनको उस परिभाषा को विशिष्ट दृष्टांतों पर लागू करके देखता है। देखिए, मैं कोई अवधारणा बना लूं और वो अवधारणा मेरी यथार्थ से मेल न खाती हो तो मेरी ऐसी अवधारणा किसी काम की अवधारणा नहीं है। यदि एक भी दृष्टांत या एक भी प्रसंग मुझको अवधारणा के विपरीत दिखाई पड़ेगा तो मेरा संप्रत्ययन, मेरी अवधारणा, जिसको मैं बहुत सरल शब्दों में कहूं कि मेरी समझ एक आधी अधूरी समझ होगी। तो सुकरात क्या काम कर रहा है कि वह जो काम चलाओ परिभाषा उसने डेवलप की है उसको वह प्रयुक्त करके देख रहा है विभिन्न दृष्टांतों पर। देखिए भाई, फलाने व्यक्ति को आप मित्र कहेंगे या नहीं कहेंगे? नहीं, देखिए इसको भी मित्र तो कहा जाना चाहिए। यद्यपि परिभाषा की चीजें लागू नहीं हो रही हैं तो पुनः पीछे जाकर के अपनी परिभाषा को रिवाइज कीजिए, संशोधित कीजिए, तभी आप ज्ञान के पद पर अग्रसर होंगे। और फिर पांचवा चरण जिसको हम ये कहते हैं कि वो डिडक्टिव है। एक बार आपने एक मानक परिभाषा, देखिए मैंने कहा ना कि सुकरात के लिए कोई फाइनल मानक नहीं है, लेकिन किसी एक प्रसंग में आप किसी एक मानक तक पहुंचते हैं।
फिर आप ये देखते हैं कि यदि उस मानक से सभी दृष्टांतों की, सभी विशिष्ट एग्जाम्पल्स की व्याख्या भली प्रकार होती है, तो आप डिड्यूस करके देख लेते हैं कि देखिए मैंने फला विषय की फला अवधारणा निर्मित की है, मैं फला विषय को फला तरीके से परिभाषित करता हूं और इस परिभाषा से कोई भी इसका दृष्टांत इसकी परिधि के बाहर नहीं जाता है, समस्त विशेषों की व्याख्या मेरी अवधारणा कर रही है। और जिस दिन, जिस क्षण, जिस समय ये लगे कि यह अवधारणा वापस संशोधन मांगती है, तो सुकरात अपनी पद्धति की पुनरावृत्ति कर देगा। तो प्रश्न ये हुआ कि सुकरात कोई औपचारिक ज्ञान मीमांसा का निर्माण न करते हुए भी हम सुकरात के दर्शन में कुछ प्रमुख बातें, जिसको मैंने अभी 5 चरणों में मैंने रखा आपके सामने, कि हम एक सुकरात की ज्ञान मीमांसा की बात कर सकते हैं। सुकरात ने इस पूरी की पूरी प्रक्रिया में किया क्या? सुकरात ने, ऐसे सुकरात के जीवन से जुड़े हुए और भी दृष्टांत आपको मिलेंगे कि वह उसने नितांत अनपढ़ व्यक्ति से कुछ ज्योमितीय थ्योरम से सिद्ध करवा दी, प्रश्न पूछ पूछ करके। तो प्रश्न करने की कला और सही प्रश्न को उठाने की कला और प्रश्न को सही प्रकार से उठाने की कला दर्शन शास्त्र का एक बहुत महत्वपूर्ण टूल होता है। यदि आप प्रश्न को लोकेट कर पाए और उस प्रश्न को आप ठीक तरीके से उठा पाए, तो आप दर्शन शास्त्र, एक आप अच्छे दर्शन शास्त्री हो सकते हैं। सुकरात ने यही कला हमें सिखाई है। सुकरात ने, देखिए इसको इंटेलेक्चुअल मिडवाइफरी कहा गया। इंटेलेक्चुअल मिडवाइफरी को हम क्या कह सकते हैं? आपने देखा कि जैसे आप जानते हैं कि एक माता है जो शिशु को जन्म देती है और वह दाई की सहायता से शिशु को जन्म देती है। सामान्य, मतलब मैं कोई एक्सेप्शंस की बात नहीं कर रहा हूं। तो आजकल मॉडर्न टाइम्स में हम बात करते हैं तो हॉस्पिटल और नर्स और डॉक्टर और जो भी तमाम चीज की बातें हैं, किंतु माता को जब शिशु को जन्म देने का समय होता है तो एक दाई होती है, जो दाई क्या कार्य करती है? दाई उस शिशु के जन्म में सहायता करती है। दाई शिशु को जन्म नहीं देती है, शिशु तो अपनी मां की कोख से ही जन्मता है, लेकिन दाई क्या काम करती है? वहां पर जो शिशु अजन्मा है उसके जन्म में सहायक होकर के उसके पैदा होने की प्रक्रिया को आसान बनाती है, उसके जन्म को संभव बनाती है। उसके जन्म का कारण नहीं होती, लेकिन उसके जन्म में सहायक होती है। ठीक उसी प्रकार सुकरात क्या कह रहा है, या सुकरात की हम दर्शन में क्या देखते हैं कि वह एक इंटेलेक्चुअल मिडवाइफरी का पक्षधर या पोषक है। वह किसी को ज्ञान दे नहीं रहा है, वो ज्ञान का दाता नहीं है, वो कोई ज्ञान की बात इस तरीके से बता भी नहीं रहा है किसी को कि आज मैं आपको ऐसा मंत्र दे देता हूं, या मैं आज आपको ऐसा सिद्धांत दे देता हूं, या मैं आपको यह बता देता हूं कि सत्य क्या है। वह जो सत्य सभी आत्माओं में निहित है, जो ज्ञान, उसको प्लेटो आगे जाकर के कहेगा कि आत्मा में ज्ञान तो शाश्वत रूप से वास करता है और केवल हमारी बुद्धि जो है उसको पहचानने में सहायक होती है। इस इंटेलेक्चुअल मिडवाइफरी को प्लेटो बहुत आगे के स्तर तक ले जाएगा, लेकिन सुकरात के स्तर तक बात हम ये कहेंगे कि जिस प्रकार दाई बच्चे को जन्म नहीं देती बल्कि उसके जन्म में सहायक होती है, उसी प्रकार से इंटेलेक्चुअल मिडवाइफरी ज्ञान को जन्म नहीं देती लेकिन ज्ञान के प्राकाट्य में सहायक होती है। तो हम सुकरात की पद्धति को इंटेलेक्चुअल मिडवाइफरी भी कहते हैं। मैं समझता हूं कि सुकरात के विषय में जो महत्वपूर्ण और जो आवश्यक चर्चा थी हमने की। मैं आपको अपना परिचय दे चुका हूं 2-3 वीडियोस पहले ही। आपको यदि ऐसा लगता है कि आपको ऐसा लगना चाहिए, आप जब चाहें मुझसे फ़ोन पर बात कर सकते हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से मुझसे जुड़ सकते हैं। और थोड़े दिनों में आपको स्लाइड्स भी उपलब्ध होने लग जाएंगी। आप जो पुस्तकें मैंने बताई हैं उसके अनुसार
अपना सिलेबस जो आपका यूनिवर्सिटी द्वारा प्रदत्त है उसके अनुसार आप अध्ययन कीजिए। आगे जाकर के हम सिस्टम्स की बात करेंगे। सुकरात की जो यूनानी परंपरा सुकरात के बाद में आती है उसमें दो विश्व के महानतम दार्शनिक जिनको आज तक माना गया है, सुकरात का शिष्य प्लेटो और प्लेटो का शिष्य अरस्तु आते हैं। हम अब धीरे धीरे इन सभी दार्शनिकों को आगे पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।